आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपने जिस महीने में जन्म लिया है उससे आपकी पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ता है। ऑफकोर्स ये थोड़े से जनरल स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों पे मैंने ये ट्राई किया है और उसके बाद जाकर फाइनल ये वीडियो बना रहा हूँ। असल में आपकी फुल डिटेल तो आपकी कुंडली और आपकी डेट ऑफ बर्थ देती है, लेकिन आपका बर्थ मंथ भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर दे सकता है। तो हमें बस इतना याद रखना है, यानी कि आपको बस इतना याद रखना है कि आपका जनवरी में, फरवरी में या किस महीने में जन्म हुआ है। अब ज्यादा वक्त आपका लूंगा नहीं, शुरुआत करेंगे कि जनवरी में पैदा हुए लोग कैसे होते हैं। हर एक महीने के बाद ना आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपने रिलेट कैसे किया, कमेंट कर कर। तो जनवरी वालों की बात हो रही है, तो ज्यादातर ऐसे लोग बड़े अट्रैक्टिव, चीयरफुल, काम एंड कंपोज मिलते हैं। एम्बिशंस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि ये नंबर 1 से महीना रूल होता है। ऐसे लोग बहुत कड़ी मेहनत पर बिलीव करते हैं। अजीम और शान शहंशाह वाला गाना ना इनके बैकग्राउंड में बजने लग जाता है, क्योंकि दे थिंक कि हम कोई भी काम करें ना तो आई हैव टू रूल लाइक अ किंग। मुझे एक किंग की तरह इसे रूल करना है, चाहे वो मैं जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ या इवन किसी रिलेशनशिप में भी हूँ, तो मेरी अथॉरिटी, मेरा डोमिनेंस उस पर होना चाहिए। ये लोग जब बातें करते हैं, जब चलते हैं, तो इनके अंदर एक अलग सा, वो क्या कहते हैं कि एक अट्रैक्शन होता है। इनकी बातों करने में भी एक चार्म होता है, लोग इनसे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। इनके चलने में भी एक चार्म होता है, लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन से कई सारे लोग आपको एरोगेंट, घमंडी, ईगोइस्टिक समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी एक आदत है, जब आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हो ना, तो उतनी जल्दी आप ओपन नहीं होते हो। आप ऐसे हाथ बंद करके खड़े हो सकते हो, थोड़ा सा आप शांत रहोगे, एक शील्ड में रहोगे, लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति के साथ आपकी दोस्ती थोड़ी बहुत बढ़ने लग जाती है, तो आप बिल्कुल खुल जाते हो और बहुत अच्छे हंसमुख फ्रेंड बन जाते हो। इस वजह से क्या होता है कि जो व्यक्ति आपको जान नहीं रहा, दूर से देख रहा है, तो सोचेगा यार ये तो एरोगेंट है, ये तो बातें नहीं कर रहा है, ये तो इगोइस्टिक है, अपने आप में रहता है। लेकिन जब वही व्यक्ति आपको जानने लग जाता है, तो उसका ये पूरा जो उसने वर्चुअल सोच रखा है आपके बारे में, ये भ्रम टूट जाता है। एक्चुअली में ऐसे लोग आपको ज्यादातर ना मददगार मिलेंगे। ये इनसे आप अगर मदद मांगेंगे आगे बढ़कर, तो जनवरी में पैदा हुए लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं। भले ये पैसों से मदद ना करें, क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर मैंने पैसे का लेन देन किया तो कहीं ना कहीं रिश्ता खराब हो जाएगा, इसलिए ज्यादातर मदद ये एक ओरिजिनल, सच्ची, यूनिक एडवाइस देकर करते हैं। जनवरी में पैदा हुए लोगों के पास ये देखा गया है कि उनके अगर एडवाइस, उनकी सलाह मानता है कोई व्यक्ति, उसका फायदा होता है। ये लोग अपनी प्रॉब्लम दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपको इनकी कोई भी कमी पता चले। ये नहीं चाहते कि आप इनकी किसी भी प्रॉब्लम पर हंसें। तो इनके मन में ये ख्याल चलता रहता है कि या तो ये मुझे समझेगा नहीं, या फिर समझेगा तो इसको खुशी होगी कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। इसलिए ये अपनी प्रॉब्लम बहुत जल्दी नहीं बताते, क्योंकि मैंने कहा ना, ये थोड़ा सा अजीम और शाह शहंशाह वाली पर्सनालिटी है। अब राजा रोते हुए अच्छा थोड़े लगता है, बस यही बात इनके मन में चलती रहती है। इनमें सामने वाले पर्सन को पहचानने की एक अलग कला होती है। बातों बातों में या फिर फेशियल स्ट्रक्चर से एक इंट्यूशन इनके मन में आ जाती है कि ये व्यक्ति कैसा है। तो मोटा मोटा मैंने ये चीजें ऑब्जर्व करी हैं जनवरी में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में। आपने इनमें से कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते बात करते हैं, अगर आपका जन्म फरवरी के महीने में होता है, सीक्रेटिव होंगे, फ्रेंडली नेचर के होंगे, काफ़ी इनोसेंट होंगे, बहुत अच्छे लिसनर होंगे। ये लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी थोड़े से वीक होते हैं और पैसे को बहुत ज़्यादा सेव नहीं कर पाते। ये लोग अपनी वाणी के सामने दूसरों का दिल कैसे जीता, अपनी वाणी से दूसरों का दिल कैसे जीतना है, बखूबी जानते हैं। हालांकि ये अपने काम को लेकर थोड़े से कम पैशनेट होते हैं, और अगर इनके काम में प्रेशर है, अगर इनके काम में टारगेट वगैरह है, तो ये और ज़्यादा उस काम से हट जाते हैं। क्योंकि फरवरी का ये महीना नंबर 2 से रूल होता है, नंबर 2 रिप्रेजेंटिंग मून। मून एक शीतलता का प्लेनेट है। जितना भी काम, कंपोज और पीसफुल माहौल इनके आसपास रहेगा, उतना ही ज्यादा ये लोग बेहतर परफॉर्म करते हैं। ये लोग दूसरों की हेल्प करने में भी बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। अगर आपको इन्होंने दोस्त बना लिया, अच्छा एक दोस्त से याद आई कि फरवरी में अगर आपका जन्म होता है ना, तो बहुत जल्दी फ्रेंडशिप ये करते नहीं है, और स्पेशली अगर फीमेल है तो और ज्यादा जल्दी फ्रेंडशिप नहीं करेंगी। जांचेंगे, परखेंगे, टोलेंगे मटोलेंगे और लोगों के साथ आपका बिहेवियर देखेंगे, तब जाकर आपको अपना दोस्त बनने के लिए मंजूरी मिलेगी। और एक बार अगर आप दोस्त बन गए, तो फिर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आप किसी प्रॉब्लम में, आपको कोई कूटने पीटने आने वाला है, तो ये आगे खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मैंने बहुत क्रिएटिव, चुलबुला और इधर उधर फुदकता हुआ भी देखा है, यानी कि चंचल स्वभाव का भी देखा है। तो ऐसे लोग चंचल स्वभाव के भी आपको मिलेंगे। यूजुअली नंबर 2 चंद्रमा का अंक है, तो ऐसे लोग सुंदर या फिर गोरे रंग के भी देखने को मिलते हैं। पर ये हर बार हर सब पे लागू हो ये भी जरूरी नहीं है, पर आमतौर पर ऐसी बातें देखी जाती हैं 10 में से 6 लोगों के केसेस में। तो ये है फरवरी का एनालिसिस मेरी तरफ से। अब आपको कितनी बातों से रिलेट हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपका जन्म मार्च के महीने में होता है, क्रिएटिव है, इमेजिनेशन पावर गजब की है, एंथुजियास्टिक है,
ट्रैवल करने का बहुत मन होता है, एक्सप्लोरर हैं, अकेले भी घूमने का अगर मौका मिलता है तो चले जाते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल छोटा होता है और आम तौर पे जो बचपन में दोस्त बन गए बस वो बन गए। बाकी लोगों के साथ ये भले हंस लें, खेल लें, कूद लें, झूम लें या फिर कहीं भी घूम लें, ये ज़्यादातर अपने बचपन के दोस्तों के साथ ही अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं। थोड़े से टॉकेटिव मिल सकते हैं आपको, थोड़े से बातचीत करने वाले मिल सकते हैं, अपना मजाक उड़ाकर दूसरों के चेहरे पे हंसी लाने वाला भी एक बर्ताव इनका हो सकता है। दोस्ती और रिश्ते को निभाने में ये सबसे आगे होते हैं। थोड़ा डिसिप्लिन भी इनके अंदर आता है। अपने परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं ऐसे लोग। इनके कई सारे चेहरे होते हैं, अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये अपने कॉलेज के फ्रेंड के साथ अलग हैं, अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ अलग हैं, अपने कलीग्स के साथ अलग हैं। अगर दो अलग दुनिया के लोग मिल जाएं, यानी कि इनके स्कूल वाला फ्रेंड इनके ऑफिस वाले फ्रेंड के साथ मिल जाए, तो दोनों कहेंगे भाई यार ये वही आदमी है जिसको हम दोनों जानते हैं। इस तरह का बिहेवियर इनका हो सकता है। यारों के यार हैं, मिलनसार हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हैं। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बंद कमरे में काम करने वाले हैं। दुनिया को लग सकता है ये हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इधर उधर हैं, इनको अपने काम पर कोई ध्यान नहीं, बट ऐसा नहीं होता। ये अकेले में मेहनत करते हैं, चुपचाप साइलेंटली मेहनत करते हैं और रिजल्ट जब आता है तो शोर इनका रिजल्ट मचा देता है। अपने ऊपर काम करना, नॉलेज गेन करना इनका शौक होता है। और नॉलेज सिर्फ अपने काम से रिलेटेड नहीं हो सकता है, ये किसी आईटी इंडस्ट्री में हो, नेटवर्किंग में हो, बट नॉलेज ये हर एक क्षेत्र की बटोरते रहते हैं। हर एक क्षेत्र के बारे में ज्ञान ये लेते रहते हैं। फोटोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हो, ये इस तरह के वीडियोस या फिर बुक्स पढ़ते रहते हैं। इसलिए ये लोग अपने काम, परिवार या फिर हर एक जगह पर अपना एक अलग पहचान बनाने में भी सफल हो जाते हैं। थोड़े रिस्पॉन्सिबल भी मिलेंगे। इनकी दो कमियां मिलती हैं, एक तो ये सेविंग्स करने में बड़े बुरे होते हैं, दूसरा लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर भी काफ़ी देखी जाती है। सही समय पे सही फैसला लेना या सही समय पे सही जगह से निकल जाना, ये थोड़ा सा इसमें मात खा जाते हैं। बट आप इन पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, ये धोखा कभी नहीं देंगे। इनको आता ही नहीं, ये समझ लीजिए कि किसी का साथ विश्वासघात करना है। स्ट्रांग विल पावर है, आप इन्हें किसी भी तरह के काम दे दें, इसे ये पूरा कर कर ही दम लेते हैं। और मैं बताऊं ना, ये थोड़े सीक्रेटिवली होते हैं, कई सारे मिशन पर ये चल रहे हैं अकेले, उनके आसपास वाले लोगों को पता नहीं है। तो ये है मार्च का एनालिसिस। तो मार्च में पैदा हुए लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कितना रिलेट हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपका जन्म अप्रैल के महीने में हुआ है, अप्रैल में महीने में अगर आपका जन्म हुआ है तो ब्यूटीफुल है, चीयरफुल मिलेंगे, थोड़े से जिद्दी स्वभाव के मिलेंगे। जिद्दी शेर कह सकता हूं मैं इनको, बदलते दिनों की तरह बदला नहीं करती। एक बार मंजिल पर पहुंचने की देरी है। एक बार मंजिल क्या है ये पहचानने की देरी है। अगर ये मंजिल को पहचान लेंगे तो फिर मुश्किल क्या, आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया वाला स्वभाव है इनका। रोमांटिक होते हैं पर ये कभी इस चीज़ को जताएंगे नहीं। इनके आसपास वाला हर व्यक्ति जान जाएगा कि भैया इनका सिस्टम चल रहा है उसके साथ, बट ये कभी सामने जाकर उसको नहीं बताएंगे। हंसमुख स्वभाव के मिलेंगे, गुस्सा थोड़ा तीव्र होता है, गुस्सा थोड़ा तेज होता है, बड़े क्यूरियस है, इनको काफ़ी सारी चीज़ों में दिलचस्पी होती है और उसके लिए क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अपने स्वभाव में रिजिड देखेंगे, यानी कि बहुत जल्दी अपने आप को बदलते नहीं है, या फिर अपना जो थिंकिंग पैटर्न है, थिंकिंग प्रोसेस है, उसको भी बहुत ज़्यादा बदलते नहीं है। अगर आपको इनको कोई बात समझानी है, अगर आपको इनको खुश करना है तो आपको लॉजिकल तर्क देने पड़ेंगे, आपको लॉजिकल बातें ही करनी पड़ेंगी। आप इनसे बड़ी फेथफुल या फिर हवाई बातें नहीं कर सकते। जल्दी ओपन नहीं होते ऐसे लोग, वक्त लगाते हैं, पर जब भी ओपन होते हैं तो दे आर अ वेरी रिलायबल फ्रेंड, जिन पे आप रिलाय कर सकते हैं। और अगर ये आपके दोस्त हैं तो ये आपके मुंह पे आपकी बुराई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये एक नेचुरल क्रिटिक है। समझ लीजिए कि इनको अगर कोई चीज़ गलत लग रही है, तर्क संगत नहीं लग रही, तो ये उस पर सवाल उठाते हैं, बता देते हैं। ऐसे लोग फ्रीडम लवर होते हैं, किसी के दबाव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। वर्क लाइफ में भी अगर आप इन पर प्रेशर बनाओगे तो ये वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे और ये लोग कह देंगे ठीक है, इतना प्रेशर में मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी या फिर मेरा जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे सही से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। ये लोग आपको एडवेंचरस मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा दुख या फिर स्ट्रगल गुस्से गुजरना पड़ता है अमूमन लाइफ में, लेकिन मन में कभी बहुत ज़्यादा निराशा लेकर नहीं बैठते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। सर ये देखा गया कि अगर आप अप्रैल बॉर्न होते हैं तो जो एक मास्टर प्लान आप बनाकर चल रहे हैं वो शायद सफल नहीं होता, लेकिन उससे बेहतर कुछ आपको ज़रूर मिलता है। इसके अलावा ये थोड़े से डेयरिंग हैं, थोड़े फियरलेस हैं, किसी भी सिचुएशन में हो या फिर कितना भी बड़ा आदमी इनके सामने हो, डट कर उसका सामना कर लेते हैं और अपनी बात उसके मुँह पर कह देते हैं। इन्हें हमेशा लगता है कि डर के आगे जीत है। तो ये है अप्रैल बॉर्न यानी अप्रैल के महीने में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व। तो मेरी तरफ से आपको इनमें से कितनी बातों से रिलेट हुआ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका जन्म मई के महीने में हुआ है।
वेरी शार्प माइंडेड, दिमाग से बड़े तेज तर्रार होते हैं, तीव्र होते हैं। ब्यूटी विद ब्रेन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक यूनिक कॉम्बिनेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। यू कैन हेट देम, यू कैन लव देम, बट यू कैन नॉट इग्नोर देम। ये अपनी प्रेजेंस को बार बार प्रूव करते रहेंगे। सीक्रेटिव हैं, बहुत टेढ़ी बुद्धि के आदमी हैं। टेढ़ी उंगली से घी कैसे निकालना है मई वालों को बखूबी आता है। थोड़ा सा ये अपने बारे में सोचने वाले हैं और उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि मई के महीने में अक्सर सूर्य जो है वो बहुत तेज होता है, तो उनके अंदर सूर्य का प्रभाव भी रहता है। लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, 4 लोगों को संभालने वाली एक बात इनके अंदर आ जाती है। ये लोग बड़े ठाट बाट से रहना पसंद करते हैं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे परफ्यूम, अच्छे जूते, इन सब का शौक पालते हैं। इनमें इनकी चॉइस ना कमाल की होती है, जो भी पसंद करते हैं ना बड़ा उम्दा पसंद करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि खर्च करने से पहले ना ज़्यादा सोचते नहीं, कहते हैं ज़िंदगी एक बार मिली है, 2 बार क्या सोचना। तो मई के पैदा हुए लोग अक्सर लाइफ में लीडरशिप पोजीशन पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर ये किसी ऐसी पोजीशन पे फंस गए हैं जहाँ पर इनको फैसले लेने की इजाज़त नहीं है, ये वहाँ पर घुटन महसूस करेंगे। मई में पैदा हुए लोग खुद के बॉस बनना चाहते हैं, इसलिए इनके मन में एक तीव्र इच्छा होती है अपना खुद का कोई व्यापार करना, खुद का कोई काम करना। तो ये था मेरा मई में पैदा हुए लोगों का एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते बात करते हैं, अगर आपका जन्म जून के महीने में, जिद्दी जंगली शेर हैं, ये जिद्दी दिल वाले लोग होते हैं, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, हार्ड वर्किंग है, कोई भी काम को मना नहीं करेंगे, बट कभी कभी थोड़े इरिटेट भी जल्दी हो जाते हैं। इरिटेशन इनको जल्दी हो जाता है, और जब इरिटेशन हो जाता है तब ये थोड़े से ऐसे हो जाते हैं ना, सैड सैड, मतलब अकेले रहना, अकेले सैड सॉन्ग सुनना, इस तरह का इनका बिहेवियर हो जाता है। वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, जैसा मैंने आपको पहले बताया। बहुत कम उम्र में ये देखने को मिल सकता है कि ऐसे लोग कुछ बेहतर कर रहे हैं, बाकी के लोगों से कुछ नया कर रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं। इनके बारे में एक मिसकंसेप्शन भी है, लोग इनके बारे में एक चीज़ गलत सोचते हैं, और वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ज़्यादा दयालु है। नो, ये रूथलेस होते हैं। ये इनोसेंट या दयालु होने का नाटक दुनिया के सामने कर सकते हैं, पर ये अंदर से बहुत ज़्यादा चतुर हैं, चालाक है, और होना भी चाहिए। ये कलयुग की दुनिया है, यहाँ पे चतुर चालाक लोग हैं, अगर हैं तो आप सब बचे रहेंगे, अदरवाइज इनोसेंट लोगों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जून में पैदा हुए लोगों के साथ मैंने ये देखा है कि ये ना अपने काम, जब इनको कोई ज़रूरत पड़ती है और इनको पता है कि सामने वाले व्यक्ति से मेरा ये काम निकल सकता है, तो ये इसमें हेजिटेट नहीं करते। ये सामने वाले व्यक्ति से जाएंगे, हेल्प मांगेंगे, और अगर सामने वाले व्यक्ति ने या किसी ने भी इनकी हेल्प कर दी तो ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है, इसने मेरी मदद करी है, मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया और मुझे इस कर्ज को हटाना है। यानी कि बदले में भी ये बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, कई बार तो अपना नुकसान कर कर भी लोगों की मदद करने की इनकी आदत बन जाती है। तो ये था मेरा एनालिसिस जून में पैदा हुए लोगों के लिए। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।